मेरे प्यारे छात्रगण, नवीं कक्षा की प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अबू खाम की बकरी नामक पाठ के बारे में चर्चा किए थे और आज उसका आगे का भाग देखने वाले हैं। अबू खाम को बकरियां पालने का एक बड़ा शौक था, इसलिए वह बकरियों को पालते थे। जब भी वह बड़ा होता है ना, उसे वह पहाड़ जाना चाहती है और इस तरह भेड़ियों का आहार बनते हैं। चांदनी नामक बकरी को बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने लाकर पाला पोषा और इस तरह पाला पोषण करते हुए यह बकरी भी एक दिन आजादी के ख्वाहिश से पहाड़ जाने की उम्मीद से अबू खाम से कहते हैं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, पहाड़ जाना चाहती हूँ। यह कहने पर अबू खाम अत्यंत दुखित हुआ और साथ ही साथ वह कहा कि ये कमबख्त बकरियां ये भी जाना चाहती है। अल्लाह तूने कैसा बुद्धि दी है इसे तो मालूम नहीं है, यदि जंगल गए तो पहाड़ गए तो भेड़ियों का आहार बनने वाले हैं। जरा सोचता भी नहीं है, आखिर ऐसा बुद्धि क्यों आए है इसे। यह विचार करते वक्त भेड़िया अपने पहाड़ जाने की वह आशा किस तरह व्यक्त करते हैं तथा पहाड़ में जाकर वह क्या क्या आनंद महसूस करते हैं, इन सभी विचारों के बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, एक और बार आप सबको स्वागत है नवीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में। पाठ का नाम अबू खाम की बकरी। अबू खाम की बकरी। अबू खाम चांदनी की वह दुख पहचानने में ज्यादा देर नहीं किया और इस तरह वह उसकी दुख इच्छा क्या है और क्यों वह दानों के ऊपर अपना नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, इन सभी विचारों के बारे में पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे। आज की कक्षा में आगे का देखेंगे। चांदनी ने जवाब दिया, जैसे अबू खाम ने पूछा कि क्यों बेटी चांदनी, तू भी मुझे ढूंढना चाहती हो? चांदनी ने जवाब दिया, हाँ अबू खाम मियां, चाहती तो हूं। अबू खाम, अरे क्या तुझे चारा नहीं मिलती, दाना पसंद नहीं है? बनिए ने गुने दाने मिला दिए हैं, मैं आज ही और दाना ले आऊंगा। चांदनी, नहीं नहीं मियां, दाने की कोई तकलीफ नहीं है। अबू खाम, तो फिर क्या रस्सी छोटी है, मैं और लंबी कर दूंगा। चांदनी ने कहा, इससे क्या लाभ है? अबू खाम, तो फिर क्या बात है, तो चाहती क्या है? चांदनी ने, कुछ नहीं, बस मुझे पहाड़ में जाने दो। अबू खाम ने कहा, अरे कमबख्त, तुझे यह खबर नहीं है कि वहां भेड़िया रहता है? वह जब आएगा तू क्या करेगा, क्या करेगी? चांदनी ने जवाब दिया, अल्लाह ने 2 सिंह दिए हैं, उनसे उसे मारूंगी। अबू खाम, हाँ हाँ जरूर, भेड़िया पर तेरे सिंहों की क्या असर होगा, पर तो मेरी कई बकरियां हड़प कर चुके हैं, उनके सिंह तुझसे बहुत बड़ा थे, तू तो कल्लू को जानती नहीं थी, वह यहाँ पिछले साल थी, बकरी काहे की थी, हिरन थी, हिरन, काला हिरन, रात भर सिंहों से भेड़ियों के साथ लड़ी, मगर फिर सुबह होते होते उसने दबोच ही लिया और खा गया। चांदनी ने कहा, अरे रे बेचारे कल्लू, मगर खाए। अबू खाम मियां,
इसमें क्या होता है, मुझे तो तुम पहाड़ में जाने दो। अबू काम को झुंझलाए और बोले, या अल्लाह, यहां भी जाती है? मेरी एक बकरी और कमबख्ती भेड़िए का पेट में जाए, मगर नहीं नहीं, मैं उसे तो जरूर बचाऊंगा। कमबख्त, एहसास फरमाओ, तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे बचाऊंगा। अब तो तेरा इरादा मालूम हो गया है। अच्छा बस चलो, चल, तुझे कोठरी में बंद करूंगा, नहीं तो तुम मौका पाकर चल दोगी। अबू काम ने आके चांदनी को एक कोने की कोठरी में बंद कर दिया और उस पर ऊपर से जंजीर चढ़ा दी, मगर गुस्से में कोठरी की खिड़की बंद करना भूल गए। इधर उन्होंने कुंडी चढ़ाई, उधर चांदनी खिड़की से उछल कर बाहर, यहां जहां वहां जहां। इतने विचारों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। समय है तो आगे के विचार के बारे में भी देखेंगे। बच्चों, चांदनी बकरी जब कहते हैं मुझे तो पहाड़ में जाने दो, यहां सुनते ही अबू काम अत्यंत दुखित हो जाते हैं। साथ ही साथ उसको आश्चर्य होता है कि आखिर एक बकरी तो यहां ठहरने वाले ऐसा मान लिया था मैंने, लेकिन यहां भी पहाड़ में जाना चाहती है। आखिर इसको क्या हुआ है? क्या इसको मैं कुछ कम किया है? नहीं, फिर भी ये क्यों पहाड़ में जाना चाहते हैं? यह आलोचना में उन्होंने बकरियों से बात करने लगे। उस चांदनी को अबू काम की यह स्वर पहचान लेते थे और उसने भी जवाब में कुछ कहा। क्यों बेटी चांदनी, तू भी मुझे छोड़ना चाहते हो? क्यों बेटी चांदनी, तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? आखिर तुम मुझ पर क्यों गुस्सा करते हो? आखिर मैंने तुम्हें क्या किया है? इन सभी विचारों को देखने से मालूम होता है कि चांदनी को पहाड़ जाना अत्यंत अनिवार्य था। वह पहाड़ में ही बहुत आनंदित क्षण बिताने के सपने में है। चांदनी ने जवाब दिया, हाँ अबू काम मियां, चाहती तो जरूर चाहती हूं, मैं पहाड़ में जाना चाहती हूं, तुम मुझे जाने दो। क्योंकि क्या है, मुझे यहां रहना पसंद नहीं है, तुम्हारे यहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। अबू काम, अरे क्या तुझे चारा नहीं मिलती? दाना पसंद नहीं है? क्या तुम्हें चारा नहीं मिलते हैं? चरने के लिए चारा नहीं मिलते हैं? और जो दाना देते हैं ना, वह दाना पसंद नहीं है? आहार के रूप में दाने देते हैं ना, वह पसंद नहीं है? ऐसे पूछने पर और क्वेश्चन कहा, बनिए ने गुने दाने मिला दिए हैं। बनिए नामक व्यक्ति है, वह दाना देता था। गुने यानी कीट लगे हुए, यानी खराब दाने। जो खराब दाने दिए हैं क्या, जिससे तुम ऐसी जो इच्छा प्रकट कर रहे हो? क्या बनिया ने तुम्हें अच्छा आहार नहीं दिए हैं? इन सभी विचारों से उन्होंने कहने पर मैं आज ही और दाना ले आऊंगा। यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो कह दो, मैं इसके लिए भी इंतजाम कर दूंगा और एक नई तरीके का दाना लेकर आऊंगा, नया दाना लेकर आऊंगा। ऐसा कहेगा। चांदनी ने कहा, नहीं मियां, दाने की कोई तकलीफ नहीं है। जो बनिया दिया है ना, अच्छा दाना ही दिया है। तुम उसका सही तरीके से मुझे दे रहे हो। इन सबसे मैं खुश हूं। दाने की कंप्लेंट ही नहीं है, समस्या ही नहीं है, नाराजगी ही नहीं है, तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अबू काम तो क्या रस्सी छोटी हुई है, जो गर्दन में बांधा था ना, आटो पहाड़ रहता था, जो रस्सी वह छोटा हुआ है। इतने बड़े खेती में तुम्हें बांध रहा हूं, फिर भी तुम्हें छोटी लगी तो कह दो और लंबा कर दूंगा।
जैसे छोटी हो रही है मैं और लंबा कर दूंगा, मैं और लंबा कर दूंगा। चांदनी ने कहा इससे क्या लाभ है, मैं तो गर्दन में रस्सी रखना ही नहीं चाहती हूं, तुम कहते हो और लंबा कर दूंगा, इससे क्या लाभ है, कुछ भी लाभ नहीं है, इसलिए मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूं। यह दाने से भी नाराजगी नहीं है, रस्सी रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। चांदनी ने कहा इनसे क्या लाभ है। अब कहा तो फिर क्या बात है, दाना होके रस्सी होके तो क्या बात है, तू चाहती क्या हो। चांदनी ने कुछ नहीं, बस मुझे पहाड़ में जाने दो। जिस तरह आप सभी बच्चे लोग घर में माता पिता से शरारत करते हैं और इच्छा प्रकट करते हैं ना, उसी तरह यहां चांदनी बकरे अबू काम मियां से कह रहे हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पहाड़ में जाने दो। अबू काम ने कहा अरे कम्बल, तुझे तो यहां खबर नहीं है कि वहां भेड़िया रहता है, तुम्हें यहां मालूम नहीं है क्या, वहां भेड़िया रहते हैं, भेड़िया तो तुम्हें जरूर आहार बना देंगे यदि तुम्हारी जो प्रतीक्षा में ही है। आखिर इतने दिन हो गए अबू काम की बकरी क्यों नहीं आए हैं, एक ना एक बकरी जरूर आता था लेकिन अब तक क्यों नहीं आए हैं, वहां प्रतीक्षा में है, इसलिए तुम्हें उसके भी डर नहीं है क्या, भेड़िया के एक दिन में नहीं रहने देंगे। वैसे भेड़िया रहता है, वह जब आएगा तो क्या करोगे, तुम तो छोटे हो, तुम क्या करोगे यदि भेड़िया तुम्हारे सामने आ गई। यस, मान लो तुम पहाड़ में हो, अचानक भेड़िया आकर तुम्हारे सामने बैठे हैं, ऐसे समय में तुम क्या करोगे, ऐसे समय में तुम क्या करोगी, सिवाय या बलिदान के कुछ नहीं है, जस्ट उसका आहार होना है, इसका भी डर नहीं है तुम्हें क्या, क्यों पहाड़ जाना चाहते हो, अपना जान गंवाने के लिए, नहीं ऐसा नहीं करना है तुम्हें। ऐसे कहने पर चांदनी ने क्या उत्तर दिया, देखिए चांदनी ने जवाब दिया, सुपर जवाब। वैसे यहां संदर्भ में भी पूछते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे है ना, वहां यहां क्वेश्चन ही पूछे हैं, अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत आसान जो संदर्भ है। देखिए चांदनी ने जवाब दिया, अल्लाह ने 2 सिंह दिए हैं, उनसे उसे मैं मारूंगी। 2 सिंह दिए हैं, काले काले सिंह, सफेद बकरे का काले काले सिंह, वह काले सिंह से मैं उसे मारूंगी, छोड़ने वाले नहीं हूं, आसानी से छोड़ने वाले नहीं हूं, उसको ऐसे मारूंगी 7 जन्म तक उसे याद रहना है। अल्लाह ने मुझे यह सिंह दिया है, इसका जरूर मैं इस्तेमाल करूंगी, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल ऐसे करूंगी कि भेड़िया भी उसे ना भूल सके, वैसा जो इस्तेमाल मैं जरूर करने वाली हूं। ऐसा कहने पर क्या कहते हैं, देखिए नेक्स्ट। अबू का हाँ जरूर है, तुम तो क्या है कहते हो सिंह से मारो, जरूर तुम क्या है सिंह से मारने वाले हो, भेड़िया पर तेरे सिंगों का क्या असर होगा, भेड़िया तो ऐसा प्राणी है, भयानक प्राणी है, भयानक यानी तुमसे भी बहुत शक्तिशाली प्राणी है, यदि तुम गए तो आसानी से उसे तुम्हें वह आहार बना देते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है। भेड़िया पर तेरे सिंगों का, सिंह यानी कोड होते हैं मन्ने ಹೇಳಿದರೆ, भेड़िया पर तेरे सिंगों का क्या असर होगा, असर यानी इफेक्ट, वह तो मेरी कई बकरियों को हड़प कर चुका है। हड़प करना मतलब काट जाना, काट चुके हैं, बहुत सारी बकरियों को वह काट चुके हैं, उनके सिंग तुझसे बहुत बड़े थे, तू तो कल्लू को जानती ही नहीं थी, वह यहां पिछले साल की थी। जो बकरियां अब तक बलिदान दे चुके हैं ना, जो बकरियां यहां से भागकर पहाड़ जा चुके हैं ना, उन सब का खेल खत्म हो गए।
वह बकरियां आसानी से भेड़ियों का आहार बन चुके हैं। शायद पिछले साल रहने वाले कल्लू, हमने नाम रखते वक्त सुने थे, कल्लू, गुजरी, ये सभी। कल्लू नामक बकरी थी। वो उसकी सींग तो ऐसे थी, बहुत बड़े सींग थे, तुम्हारे से उसके सामने कुछ भी नहीं है। चांदनी, तुम्हारे सींग तो कुछ भी नहीं है, इतना बड़ी जो सींग थी। सिंह वह देखे तो क्या मालूम होता है, तू तो कल्लू को जानती नहीं थी, वह पिछले साल की थी, चांदनी आने से पहले अबू काम के पास थी। बकरी काहे की थी? हिरन थी, हिरन यानी अर्थ ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। हिरन थी, हिरन, वो भी ऐसा हिरन नहीं है, काला हिरन, यानी अर्थ है कल्लू का रंग काला था, जैसे वह काला हिरन की तरह नजर आ रहा था। रात भर सिंहों से लड़ी, भेड़ियों के साथ लड़ी, पूर्ण रात वह अपने सिंह के सहारे भेड़ियों के साथ लड़ी। मगर फिर सुबह होते होते उसने दबोच ही लिया और खा लिया। पूर्ण रात्र वह लड़ी, बस सुबह होते ही उन्होंने उस बकरी को दबोच लिया और खा लिया। इस तरह कल्लू की अंत हुआ था। चांदनी ने कहा, अरे रे बेचारे कल्लू, मगर खैर, अरे रे क्या बात है, बेचारे कल्लू मगर क्या। अबू का मियां, इससे क्या होगा, तुम मुझे पहाड़ जाने दो, मुझे इनकी कहानी कहने से मैं रुकने वाले नहीं हूं, तुम मुझे पहाड़ जाने दो, सिर्फ पहाड़ जाने दो। अबू काम कुछ जुझलाए, बोले, और अल्लाह यह भी चाहती है मेरी एक बकरी, वो भी कमबख्त भेड़िए के पेट में जाए। अल्लाह आखिर इसको कैसे बुद्धि दी हो, ये क्या विचार कर रहे हैं, इनसे मैं शायद बहुत दुखित हो रहा हूं। ये मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, वो भी कैसे देखिए, मेरी एक बकरी और कमबख्त भेड़ियों के पेट में जाए। मैं क्या बकरियों को इसलिए पाल रहा हूं कि एक दिन वहां भेड़ियों का आहार बने। मेरी सारी बकरियों का अवस्था ऐसे ही हो रहा है, जीवन में वहां कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहते हैं और एक दिन वहां पहाड़ जाकर भेड़ियों का आहार बनते हैं। आखिर यहां भी जाना चाहते हैं, इतने प्यार दिया, इन सब बाकी सभी बकरियों से भी ज्यादा प्यार दिया, फिर भी ये जानना चाहती है। मैं इसे जरूर पहुंचाऊंगा, इसके जो निर्णय से खिलाफ जाकर मैं इसे जरूर बचाऊंगा, मैं जाने नहीं दूंगा इसे। कमबख्त, एहसान फरमोसा, तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे बचाऊंगा। कमबख्त विश्वासघात कहते हैं, वैसे एहसान फरमोश कहते हैं ना, विश्वासघात कहते हैं। ಏನು ವಿಶ್ವಾಸಘಾತ ಮಾಡೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀನು ಅದನ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿ। तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे बचाऊंगा, अब तो तेरी इरादा मालूम हो गए हैं, तुम्हारी इरादा मुझे मालूम हो गए हैं, तुम जरूर क्या है पहाड़ में जाने वाले हो, इसलिए मुझे दुख है। अच्छा बस चल, तुझे कोठरी में बांध कर करूंगा, और नहीं तो मौका पाकर चलेंगे। तुमको यहां छोड़कर रखे तो तुम मौका पाते ही रहते हो, सदैव पहाड़ की तरफ देखते हो, और एक ना एक दिन जरूर तुम क्या है इस यहां से भाग निकलने वाले हो। तुम्हें तो क्या करना है, जो बहुत छोटी जगह कोठरी में बंद करना है, तब तो तुम्हें मालूम होगा आखिर यहाँ क्या होते हैं। इन सभी विचारों के बारे में, नहीं तो मौका पाकर चल दोगे। अबू काम ने आखिर चांदनी को एक कोने की कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी यानी छोटा रूम कहते हैं, सन्न कोने जहां बकरियों को इन सभी को बांधते हैं।
आखिर चांदनी को एक कोने की एक कोठरी में बंद कर दिया और ऊपर से जंजीर चढ़ा दी। जंजीर अर्थ क्या है? जंजीर यानी ಸರಪಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸರಪಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ರಾಡ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಳಿಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ। ಜಂಜೀರ್ ಚढ़ा दी मगर गुस्से में कोठरी का खिड़की बंद करना भूल गए। यहाँ एक देखिए, मौका पाते रहने वाले चांदनी को एक सुंदर मौका इन्होंने ही दे दिया। खिड़की को बंद करना भूल गया। जैसे ही खिड़की खुला रखा था, यह खुला है अपना दरवाजा, उसके जो मेन डोर है ना उसको क्लोज किया, उस पर जंजीर चढ़ा दिया। जंजीर चढ़ाने के बाद में कोठरी का खिड़की बंद करना भूल गए। इधर उन्होंने कुंडी चढ़ाई। कुंडी चढ़ाई मतलब उस जंजीर को चढ़ा दिया, लॉक किया। इट मीन्स मेन डोर लॉक किया। और इधर चांदनी खिड़की से उछल कर बाहर गए। जैसे ही अबू काम यहां से बाहर गए, इस यहां से खिड़की है ना, खिड़की ओपन था, गुस्से में उन्होंने बंद करना भूल गए। यहां खिड़की से बाहर निकले, उछल कर बाहर गए। यहां जा वहां जा, दोनों तरफ से जा रहे हैं। यहां पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, ये अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अबू काम घर की तरफ और यहां पहाड़ की तरफ। आखिर वह दिन आ ही गया। चांदनी के जीवन में वह दिन आ ही गया जो वह सदैव सोचते रहते थे। बच्चों, चांदनी नामक बकरे अबू काम के यहां से बाहर निकले हैं। वह बाहर जाने पर किस तरह का खुशी महसूस करते हैं, साथ ही साथ वह पहाड़ में जाकर बेड़ियों का सामना किस तरह करते हैं, इन सभी विचारों के बारे में हम आने वाली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।